हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सिपाही की माँ, जो कि पाठ संख्या 8 है, हिंदी गद्य भाग का है। दिगंत बुक है आपकी, उससे तो इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको अभी हम लोग फटाफट बिना विलंब किए हुए करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेशन में पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि रंगून कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में या फिर चीन में? तो आपने कहानी पढ़ा है, सही आंसर आपका जो है वह है वर्मा में है। कहाँ है ये? रंगून वर्मा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आपका आषाढ़ का एक दिन। सही आंसर है आपका आषाढ़ का एक दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है, नामवर सिंह है, उदय प्रकाश है या रामधारी सिंह दिनकर है? सही आंसर है आपका मोहन राकेश। सिपाही की माँ एकांकी लेखक के रचनाकार को है तो मोहन राकेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो विष्णु सिपाही की माँ की पात्रा है। ठीक है। मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की नाम माँ का नाम है बिस्नी। मानक के माँ का नाम क्या है? बिस्नी नाम है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया? ऑप्शन है आपके पास, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? माँ बेटा, माँ बाप, माँ बेटी, इनमें से कोई नहीं, माँ बेटी की गई है। ठीक है। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे थे? सारिका, सरिता, स्मारिका, कोई नहीं, सारिका के रहे थे। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए जाती है, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए? सही आंसर है आपका चिट्ठी के लिए जाती है। किस लिए जाती है? चिट्ठी के लिए जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो ऑफ कोर्स जो है उसकी बहन जाती है, यानी कि मुन्नी जाती है, जो उसकी बहन होती है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है, चाय मांगता है, खाना मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, पानी मांगता है। नेक्स्ट, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? रुपए, चावल दाल, कपड़े, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है चावल दाल मांगती है। 13 दिनों का हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, किसने कहा है? कुंती कही है, चौधरी, ईसाई लड़की, दीनू। ईसाई लड़की बोली है। ठीक है। निम्नलिखित में, चूंकि वहां पे युद्ध हो रहा था, ठीक है, वर्मा में युद्ध हो रहा था, वहीं से ये लड़की आई थी और वही इसकी माँ को सारी कहानी बताई थी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, दरियाई घोड़ा। और सही आंसर है आपका दरियाई घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हाड़ को हरि नाम। आंसर है आपका न आने वाला कल इनकी रचना है। किसकी माँ पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की, दीनू की? सिपाही की माँ पागल हो गई है, चिंता से पागल हो गई है। नेक्स्ट, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 10, 12, 14, 16? सही आंसर है 14 वर्ष। फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। इस सेशन का असली मकसद है कि आप इस पाठ को पढ़ चुके हैं, आपको फटाफट क्विक रिवीजन कर लेना है। जो ऑब्जेक्टिव्स आपने करा है उन सारे ऑब्जेक्टिव्स का क्विक रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? आभा है, विमला है, कुंती है, माधुरी है? सही आंसर है कुंती है। ठीक है। बिस्नी की पड़ोसन कौन है? कुंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मुन्नी किस दिन मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को, मंगलवार को? और आप सही आंसर है मंगलवार को कहती है। वो कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही, दीनू, चौधरी? तो सिपाही कहता है, दूसरी सिपाही कहता है। किसके करों में मोती तारों की तरह चमकते हैं? बंतों को, तारों को, धन्नों को, इनमें से कोई नहीं। बी है तारों को। इस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ, ओ सदा नीरा। और आपको पता है कि इसका आंसर होगा सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को हुआ था। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवाड़,
बहती गंगा, आंसर है जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेर बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे। ठीक है, इसका सही आंसर है इतिहास और आलोचना। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर से, भोर का तारा से, रेशमी टाई से, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। सही आंसर है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मुन्नी और मानक के मां का नाम क्या है? तो इनका नाम है बिस्नी नाम है। क्या नाम है इनका? बिस्नी, ऑप्शन सी। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, जापान में। आंसर है आपका बर्मा में हो रही है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? रोज, सिपाही की मां, झूठा, शिक्षा, सिपाही की मां। सिपाही की मां कौन है? द्रुपददेई है, बिसनदेई है, लखनदेई है, हरखदेई है। इसका आंसर है बिसनदेई है। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? तो इसका आंसर है पड़ोसिन है। कुंती कौन है? पड़ोसिन है। रवेश क्या होता है? रेशमी चादर होता है, ऊनी चादर होता है, मोटे सूत की बुनी चादर होता है, या फिर कुछ और, कंबल होता है। इसका सही आंसर है मोटे सूत की बुनी चादर होता है। चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग फटाफट इसको क्विक रिवीजन की है, फिर अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ आते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।